जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ आप सब लोग इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर भी इसी तरह के वीडियोज़ यानी कि रिएक्शन वीडियोज़ आएँगे मेरे। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं स्नैपी गर्ल की। मेरे उस वाले चैनल में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा वो, तभी मैं उसके ऊपर अपलोड करूँगी। तो इसी वजह से मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो बात करते हैं स्नैपी गर्ल की। कल उसका पोस्ट देखा था और हमने वो के पोस्ट में हमने देखा कि वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, ठीक है? और हॉस्पिटल में एडमिट कराने वाली कौन है? ये दोनों बुआ भतीजी। क्योंकि इन दोनों बुआ भतीजी ने कंटेंट के नाम पर एक ऐसा मुद्दा छेड़ा, जिस मुद्दे का कोई वजूद ही नहीं था। इन्होंने क्या टॉपिक छेड़ा? श्राद्ध का, कि वो जो है सपना श्राद्ध नहीं कर सकती। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये हक आप उससे कैसे छीन सकती हैं कि वो अपने दोनों मरे हुए पतियों का श्राद्ध नहीं कर सकती? जब आपको अपने बेटों की इतनी फ़िक्र है, अपने मरे हुए बेटों को आप याद करती हैं, रो पड़ती हैं, आँखों में आँसू आते हैं और आपकी जो भतीजी है वो आँसू पोंछती है। जब आप माँ होकर आपको ये अधिकार है अपने बेटों को याद करने का, अपने बेटों के लिए आँसू बहाने का, तो क्या उसको कोई अधिकार नहीं है? वो अपने पति को याद नहीं कर सकती? वो अपने पतियों के लिए श्राद्ध नहीं कर सकती? और किसने कह दिया कि जवान अगर कोई मौत हो जाती है तो उसका श्राद्ध नहीं होता? ये तो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। श्राद्ध होता है आत्मा की शांति के लिए और ये उसका पूरा राइट बनता है कि वो अपने पति का श्राद्ध कर सकती है। तो आपको कहीं न कहीं दोनों को ना ये एक आदत पड़ी हुई है उसको प्रोवोक करने की। ऐसी कोई ना कोई बात कर दो जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाए, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और आप लोग देखकर खुश हों। और ये हकीकत बात है। जब भी अभी इससे पहले जब वो आपके घर पे शिवपुरी में आई थी, ठीक है? आपने उसका कैसा वेलकम किया, ये भी हम सब लोगों ने देखा और उसके बाद ही उसकी वीडियो आई थी जब उसने डिप्रेशन के अंदर अपने बाल काटे थे। तो आप लोग ऐसा क्या करते हो उसके साथ कि वो इस तरह की चीज़ें करने पर मजबूर हो जाती है, वो इतनी डिप्रेशन के अंदर हो जाती है कि वो अपने बाल काटने लगती है, उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। तो आप लोग किसी भी तरह से उसको जीने नहीं दोगे। क्या सोच रखा है आप लोगों ने? आप लोगों का कोई उससे रिश्ता नहीं, कोई उससे नाता नहीं, तो उसके बाद आप क्यों चैनल पर चले आते हैं उसको बोलने के लिए? कभी आप अपने बेटों का जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है? उसके जो राजवीर जो और जो सूरज जी हैं, उनकी वो फ़ोटो पर राखी बाँधती है वो। कभी जन्मदिन के नाम पर आप दान-पुण्य करने लग जाते हैं, गरीबों को खाना बँटवाते हैं, ठीक है? ये सब आप लोग दिखावे करते हो अपने व्लॉग के माध्यम से। और अगर वो अपने पति का श्राद्ध करना चाहती है, तो आप उसको हाथ जोड़-जोड़ के, रो-रो के विनती करती है कि मेरे बेटे का श्राद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों आपके ही बेटे नहीं थे वो? ठीक है? सपना के भी पति थे वो और सपना का पूरा राइट बनता है कि वो अपने रीति-रिवाज निभाए क्योंकि उससे अब आपका कोई भी लेना-देना नहीं है। आप सारे रिश्ते ख़त्म कर चुके हो और यहाँ तक कि आपके पति ने उसके ऊपर कोर्ट केस भी किया हुआ है, ठीक है? तो जब कोई रिश्ता नहीं है ना, तो अपना अधिकार आप मत जताइए सोशल मीडिया के माध्यम से। और आप लोगों का दोनों का यही मकसद रहता है कि कोई ना कोई ऐसी बात करो, रो, लोगों से सिंपैथी लो और ताकि उसको ट्रोल करें और वही बात हो रही है और सपना को फिर से ट्रोल किया जा रहा है। तो आप लोगों का मकसद यही होता है ट्रोलिंग करवाना उसकी कि किसी तरह उसकी ट्रोलिंग करवाओ, इतनी ट्रोलिंग करवा दो, इतनी ट्रोलिंग करवा दो कि वो लड़की डिप्रेशन के अंदर हो जाए। उस लड़की ने आपसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए। वो लड़की अपने दम पर अपना पैसा कमा रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, तब भी आप लोग उसको जीने नहीं दे रहे। जीने का हक भी आप उससे छीनना चाहते हैं। क्यों? किस लिए? आपका पति उसको बोलता है कि सपना नाम की बीमारी और आप लोगों को इतनी शर्म होनी चाहिए कम से कम कि वो एक अकेली सिंगल मदर है। वो कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल रही है। अगर इसी तरह वो आप लोगों के चक्कर में पड़ी रहेगी ना, तो वो कभी भी दोबारा ज़िंदगी में ना खड़ी नहीं हो सकती। बड़ी मुश्किल से वो खड़ी हुई है, ठीक है? लेकिन आप लोग उसको जीने नहीं देना चाहते ही नहीं हैं। आप लोग नहीं चाहते कि वो ज़िंदगी में
हंसे, जब भी वो हंसती है, जब भी वो उसके व्लॉग आते हैं या रील आती है, आप लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उससे। हंसता हुआ तो उसको आप देख ही नहीं सकते। जब भी वो हंसने की कोशिश करती है, आगे बढ़ती है, तभी कोई ना कोई ऐसा व्लॉग आ जाता है कि जिससे कि अब वो हॉस्पिटल में है, अब उसके बच्चों को कौन देखेगा? आप जाएंगे कि अपनी पोतियों को देखने के लिए? इस तरह से आप लोग क्यों कर रहे हैं उसके साथ? मेरी समझ में नहीं आता। जब आप लोगों का कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, जब आप लोग उससे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं, तो वो अपने रीति रिवाज निभाएगी ना। आपके रीति रिवाज से तो उसको कोई मतलब नहीं है। आपके यहाँ कुछ होता है कि नहीं होता, श्राद्ध बनता है कि नहीं बनता, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपने पति की आत्मा की शांति के लिए ये सब कर सकती है, उसका राइट है, क्योंकि वो लीगली अपने दोनों पतियों की पत्नी है। ठीक है? तो आप लोग जो करते हो ना, वो बहुत गलत करते हो। और ये छोटी जीजी ये सारी स्क्रिप्ट लिखती है, इसको सब पता है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि इसको तो बहुत ज्यादा जलन है सपना से। और यही पूरा स्क्रिप्ट लिखती है कि मम्मी जी मैं आप ऐसे रोना, ठीक है, विक्स डालकर आंखों में, ये विक्स डालती होगी आंखों में, विक्स डालकर ऐसे रोना और आप रोना, मैं आपके आंसू पोंछूंगी। ठीक है, लोगों की सिंपैथी मिलेगी हमें। जब सिंपैथी मिलेगी तो ऑब्वियसली सपना ट्रोल होगी, सपना की ट्रोलिंग होगी, और यही हम देखना चाहते हैं। तो आप लोग अपने मकसद में कामयाब कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आधी से भी ज्यादा जनता जो है ना, वो सपना के सपोर्ट में है इस समय। सपना के सपोर्ट में ही वीडियोस बनती हैं, और हम हमेशा सपना को सपोर्ट करते रहेंगे, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है? तो आप लोगों की इस तरह से जो चालें हैं ना, वो चलने वाली नहीं है। ठीक है? बस इतना ही कहना चाहती हूँ। छोटी सी मेरी वीडियो है, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन प्लीज आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए